नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमरेल्ड फाइनेंस के बारे में। दोस्तों यह एक बहुत ही छोटी एनबीएफसी है। तो ये क्या बिज़नेस करती है इसके बारे में हम बात करेंगे और फ्यूचर का क्या ग्रोथ का गाइडेंस है, किस तरीके से हम इस कंपनी को देख सकते हैं एज़ ए इन्वेस्टर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इनके हम नंबर की बात करते हैं कि इन्होंने लास्ट ईयर का जो नंबर रिपोर्ट किया है। नंबर तो नहीं है लेकिन ये है कि कितने परसेंट से कंपनी ग्रो कर रही है अपनी इनकम को। तो टोटल इनकम में 66.44% का ग्रोथ है। इसके अंदर इनका पैट पैट जो है ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है। 146.52% का इनकम में इनकी ग्रोथ है। और इनके इनका जो एक तरीके से आप देख सकते हो कि इनका जो बिज़नेस मॉडल है ना, एक तो ये बैंकों के साथ मिलके एक तरीके से उनके लिए एक सर्विस प्रोवाइडर है, उनका लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं और इससे इनको एक कमीशन मिलता है, मतलब एक फ़ी चार्ज करते हैं। तो एक वो इनकम हो गई। दूसरी इनकम इनको है कि ये खुद लोन भी देते हैं, तो इनका एक 80 करोड़ का लोन लोन बुक भी है। इसके बाद में इन्होंने एक नया डिवीज़न ओपन किया है जिसको अर्ली वेज एक्सेस के नाम से हम जानते हैं। अर्ली वेज एक्सेस का मतलब है कि किसी भी कॉर्पोरेट से टाई अप कर लेते हैं और वहाँ के एम्प्लॉयी को जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉयी को जो सैलरी मिलती है और वो सैलरी वो मंथ एंड होते-होते पहले ही उसके पहले ख़त्म हो जाती है अपने खर्चे की वजह से। तो ऐसे एम्प्लॉयी ना ये अर्ली वेज एक्सेस का फ़ायदा ले सकते हैं। यानी अगर उस एमरल्ड फाइनेंस का उस बिज़नेस के साथ टाई अप है, तो ये उनको लोन दे सकता है और वो लोन वही आप बोल सकते हो कि 20-25 दिन या मैक्स टू मैक्स वही 1 महीने का होता है कि जब उनका अगली सैलरी एम्प्लॉयी को आएगी, तो एम्प्लॉयर जो होगा उनका, उतना पैसा जितने का इन्होंने लोन लिया होगा, उतना पैसा काट के उनको वापस कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, पूरी सैलरी का तो लोन देगा नहीं। तो सर्टेन परसेंटेज होते हैं, उतना ही उनको लोन दिया जाता है, ताकि नेक्स्ट मंथ भी जो है उनके पास अपना पैसा कटने के बावजूद भी उनके पास अपना पैसा रहे। तो ऐसे कस्टमर होते हैं। तो अभी कंपनी का जो ये रेवेन्यू अगर स्प्लिट मैं बताऊँ आपको, जो इनकम है, वो 48% आती है आप बोल सकते हो कि अपनी इंटरेस्ट इनकम से। बाकी का जो आता है इनको, वो आता है वही जो बैंक के लिए थर्ड पार्टी का काम, सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है। इनका गोल्ड लोन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका फिर मतलब पर्सनल लोन और भी लोन ये देते हैं। तो ये जो है कि वहाँ से जो प्रोसेसिंग और जो एक आप बोल सकते हो कि जो एक एक तरीके से इनकम होती है, आप कमीशन इनकम की तरह देख सकते हो इसको। अभी अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनका मेन फ़ोकस जो दोस्तों है वो है अर्ली वेज एक्सेस पे, जिसको शॉर्ट में ईडब्ल्यूए के नाम से आप देख सकते हो। तो ईडब्ल्यूए में अभी इनके पास जो कंपनी है दोस्तों, वो कुछ 62 कंपनी अभी तक इन्होंने ऐड करी है और 9 करोड़ का इन्होंने जो है कि बोल सकते हो कि शॉर्ट टर्म लोन डिसबर्स किया है। और इनका कहना है कि जो 10 से 12% ऐसे एम्प्लॉयी होते हैं, जो उस अर्ली वेज एक्सेस का मतलब फ़ायदा लेते हैं, उसका उसकी सर्विसेज़ को यूज़ करते हैं और ये जो 10 से 12% होते हैं, उसके 80 से 85% लोग इस सर्विस को रिपीटेडली लेते हैं। मतलब हर महीने वो लेते हैं, एक बार पैसे ले लिए, तो उनको उस चीज़ की आप बोल सकते हो कि हैबिट बन जाती है या हो सकता है उसी के ऊपर वो डिपेंड हो जाते होंगे। तो उसका आप बोल सकते हो कि वो रिपीट कस्टमर है। 80 से 85% जो 10 से 12% लोग लेते हैं, उसका 80 से 85% रिपीट कस्टमर है। तो अभी फ्यूचर का इन्होंने जो गाइडेंस दिया है, अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 का मार्च तक इन्होंने बोला है कि हम कम से कम 250 टोटल हमारे पास क्लाइंट हो जाएँगे, कॉर्पोरेट क्लाइंट, जिनको हम ऐड करेंगे। मतलब अभी 62 है तो 250 करेंगे, तो बहुत ही आप बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक एक अपना एक गाइडेंस दिया है कि हम इतने ज़्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट को ऐड करेंगे और उसमें से हम मैक्सिमम जो एम्प्लॉयी होते हैं, उनको भी टारगेट करेंगे कि उनको हम अर्ली वेज एक्सेस का एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद में अपने बिज़नेस लोन को भी ये बोले कि 110 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाएँगे और जिसमें भी इनका भी अभी जो ये लोन देते हैं, उसमें आप बोल सकते हो कि 80 करोड़ का जो इनका लोन है, उसमें भी इनका एनपीए या तो ना ना के बराबर है, 0.5 समथिंग है
और ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमल है। और इनका जो लॉन्ग टर्म का ये जो अर्ली वेज एक्सेस वाला जो इनका जो सर्विस है ना, लॉन्ग टर्म में इनका यही कहना है कि हम उसे 1000 क्लाइंट तक ले जाएँगे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनको हम क्रॉस सेल प्रोडक्ट भी दे बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो अभी अर्ली वेज एक्सेस का सर्विस कंपनी से ले रहा होगा, उसको कल को चल के ये बिज़नेस लोन दे सकते हैं, सॉरी पर्सनल लोन दे सकते हैं, कार लोन दे सकते हैं और भी बहुत टाइप के प्रोडक्ट को इंश्योरेंस भी हो सकता है सेल कर पाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो फ्यूचर में उनको क्योंकि इनका कहना है कि हम ना बजाज फाइनेंस के मॉडल से की तरह हम ऑपरेट करना चाहते हैं। जैसे बजाज फाइनेंस ने स्टार्टिंग में वही अ, आप बोल सकते हो कि नो कॉस्ट ईएमआई का जो कंज़्यूमर लोन दे दे के अपने पास इतने सारे कस्टमर्स को ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में और बाद में उन्हें पर्सनल लोन और भी अलग-अलग प्रोडक्ट उनको सेल किए। तो उनके लिए वो मॉडल एक तरीके से कस्टमर एक्विजिशन का मॉडल बन गया था। जो इनका भी कहना है कि ये जो हम लोगों को अर्ली वेज एक्सेस देंगे, कल को चल के हमारे क्लाइंट बनेंगे जिनको हम पर्सनल लोन दे सकेंगे। उनका उनका हमारे पास ये भी रिकॉर्ड रहेगा कि किस कंपनी में काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी है, बहुत सारी चीज़ें इनके पास पहले से वो डेटा रहेगा क्योंकि उनको एक तरीके से पहले ही से ही सर्विस दे रहे हैं, तो उनको एक भरोसा हो जाएगा उस कस्टमर पे और आगे चल के उनको एक बड़ा लोन भी दे सकेंगे। तो ये सब फ़ायदा होता है अर्ली वेज एक्सेस का। तो कहने का मतलब कंपनी का ये भी कहने का मतलब है कि कंपनी ये भी कह रही है कि हम तो बहुत एग्रेसिवली भी अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम एक तरीके से कंज़र्वेटिव होके चलना चाहते हैं, ताकि हमारे हमारे बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम इतना ज़्यादा लोन भी नहीं देना चाहते तल कल को हमारे एनपीए बढ़े, कल को हमारे को कोई प्रॉब्लम आए। तो हम एक तरीके से अपने एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब हमें वो ग्रोथ एसेट क्वालिटी को ख़राब करके नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि सस्टेनेबल ग्रोथ जिसे हम लॉन्ग टर्म में मतलब सर्वाइव कर सकें। अभी कंपनी बहुत छोटी है, तो कंपनी को तो अभी बहुत कुछ हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर इतना हम अगर हमारा एसेट क्वालिटी आज की डेट में ख़राब होने लगता है, तो हम उस लेवल से ग्रो नहीं कर पाएँगे, उस लेवल पे हम लोन डिसबर्स नहीं कर पाएँगे। फिर वही हमारा हमको भी प्रोविज़निंग वगैरह करनी पड़ेगी। और आपने देखा है कि कितने पिछले 1 डेढ़ साल में अच्छी-अच्छी कंपनियों की कितनी बुरी हालत हो गई थी, जो ये माइक्रो फाइनेंस और अनसिक्योर्ड लेंडिंग करते थे। तो ये सब था ये सब कहना था दोस्तों कंपनी का। बाकी सब कुछ बढ़िया है। बस एक ही चीज़ है कि कंपनी अभी बहुत छोटी है। हमें एज़ ए इन्वेस्टर अगर आपको इसके अंदर मतलब पैसे इन्वेस्ट करने हो तो आपका अपना पर्सनल डिसीज़न है। लेकिन ऐसी कंपनी में आप सोच सकते हो कि थोड़ा-मोड़ा एलोकेशन करके आप इसे ट्रैक कर सकते हो। अगर कंपनी जो कह रही है वो डिलीवर कर रही है और आप बोल सकते हो कि हर साल अपने रेवेन्यू को क्लाइंट को ऐड कर रही है, उनको लोन दे रही है और नंबर्स कैसे आते हैं, टॉप लाइन का नंबर, इसके बाद में पैट का नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये सब चीज़ें ट्रैक करके आने वाले टाइम में किस तरीके से ये ग्रो करते हैं। तो एक चीज़ और कंपनी का कहना था जो मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ। कंपनी का कहना ये है कि हम मतलब अभी हमारा कोई एक तरीके से आप बोल सकते हो कोई कैपेक्स हमें नहीं करना मतलब हमारा कोई अ, आप बोल सकते हो कोई ब्रांच ओपन नहीं करनी है। तो हम मोस्टली हम डिजिटली ही काम करेंगे। तो हमारा उस लेवल का कोई खर्चा भी नहीं है कि हमें कोई ब्रांच सेटअप करनी है, हमें कोई 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 ऑफ़िस सेटअप करना है जिसके लिए हमें कोई खर्चा अपफ्रंट लेना पड़ेगा। तो डिजिटली हम काम करेंगे और इससे हमारा एक्सपेंस कम रहेगा, हमारा प्रॉफ़िट मार्जिन कम रहेगा। सॉरी प्रॉफ़िट मार्जिन हमारा अच्छा रहेगा। तो ये था दोस्तों एमराल्ड फाइनेंस के बारे में, बाकी सब चीज़ें तो अच्छी दिखती हैं अभी आज की डेट में बात करूँ तो आपसे। लेकिन अभी कंपनी बहुत छोटी है, अभी बहुत कुछ करना है कंपनी के मैनेजमेंट को, किस तरीके से आगे चीज़ों को जो कह रहे हैं किस तरीके से उसको डिलीवर करते हैं, किस तरीके से उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो उसके बाद में आप सोच सकते हो कि हाँ, कंपनी में धीरे-धीरे एज़ ए इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस खुद ही धीरे-धीरे आपको आने लगेगा। तो ये था दोस्तों एमराल्ड फाइनेंस के बारे में। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।